ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਖੋਸਲਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤਿਰੰਗੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ है आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ हैं। देखिए, समाज में ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हर एक समाज में होते हैं। पंजाब में सारी जनता देशभक्त है और वो उसी नक्शे कदम पे चलती है जो सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दिखाए, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अमृतपाल सिंह जैसे आदमियों की इस समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं किसी के दिल में। वो पाकिस्तान के एजेंट हैं और उन्हें पूरा समाज उनका बहिष्कार करता है। आज ये ज़रूरत है कि इस वक्त हम वही जज्बा जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और हज़ारों दूसरे नौजवानों ने दिखाया था उसे याद कराएं। ये शहीदों की याद एक ऊर्जा का पुंज है, एनर्जी नौजवानों को देती है कि उन्हें सही रास्ते पे जाना है। देश सबसे पहले है, अगर देश नहीं तो और कुछ नहीं बचता। ये झंडा कोई कागज़ का या कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारी शान है और इसके लिए लाखों लोगों ने अपने सिर दिए हैं। तो इसे बुलंद रखना, सर्वोच्च रखना हमारे लिए पहला धर्म है। और ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन YRC ने किया है, बाइकर्स रैली कर रहे हैं। मैं इसके आयोजकों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह शहीदों की याद को ताज़ा रखें और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे को गुंजाए रखें। धन्यवाद। देखिए, जो धर्म के नाम पे हो रहा है आज के समय में, मैं खुद एक पंजाबी खत्री परिवार से हूँ। जितने गुरु निकले हैं पंजाबी खत्री परिवारों से ही आए हैं। लेकिन क्या हालात हो रहे हैं ना आजकल, लोग सिख धर्म का अर्थ कोई समझने को तैयार नहीं है। वो रक्षा के लिए बनाया गया है। जो बाहर से जब हमले हो रहे थे उनको रोकने के लिए हर पंजाबी घर से एक बंदा सिख बना था। और अपने सर पे खालसा पहनना कोई मजाक नहीं होता। और जो लोग आज की डेट में सिर्फ देश को तोड़ने में लगे हैं, अपना फ़ायदा उठाने में लगे हैं, असली सिख तो हो नहीं सकते। जो गुरु के आदेश नहीं मान रहे, रक्षा नहीं कर रहे, जो विनाश करने में लगे हैं, भैया असुर हैं। कोई सिख नहीं कहलाएंगे वो लोग। तो फिर क्या लगता है, लगातार जो यूथ है वो उनके साथ क्यों जा रहा है? वो कहते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे यूथ है पंजाब के। राक्षसों का यही होता है ना, मूर्खता। पता क्या, भगत सिंह ने क्यों भगत सिंह आए थे?
कितने गिने चुने लोग थे ना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। वही हालात है, लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो रहे हैं आज की डेट में। जब तक हर एक को शिक्षा नहीं दी जाएगी ये हालात होंगे। नारे लगाने वाले हमें युवा नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगत सिंह की सोच वाले। हमारे क्रांतिकारी परिवार हम लोग क्या बोलते हैं, वैचारिक क्रांति। जब तक देश के युवा में वैचारिक क्रांति नहीं आएगी ये देश सिर्फ नारे ही लगाएगा, आज़ादी नहीं मिलेगी असली। और वो 75 साल जो भगत सिंह जी ने कहा था वो समय शुरू हो चुका है। 75 साल हो गए हैं, अब युवा में जागृति आएगी। जब तक डंडा नहीं बजेगा कोई नहीं सुधरेगा। और वही हालात अभी हैं, यही हरकतें हो रही हैं। गलत काम करेंगे, जब गलत असर पड़ेगा ना अपने आप युवा सुधरेगा, बता रहा हूँ मैं इसमें। ਇਸ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। 112 ग्रुप हैं जिसमें से 3500 राइडर्स हैं जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये जो पंजाब के हालात है ना, एक तरफ उन लोगों का संगठन है जो देश को तोड़ने के लिए कुछ एक दो ये हैं आंसर जो कि इमोशनली मुद्दों को इनकैश करके और लोगों को भावनाओं को तोड़ना चाहते हैं। और एक तरफ ये हिंदुस्तान है जो कि भगत सिंह के रास्ते पे, राजगुरु के रास्ते पे और सुखदेव जी के रास्ते पे अपने दिल में तिरंगा रखते हैं हम लोग। जो सिख फैमिलीज़ हैं, जो पंजाबी फैमिलीज़ हैं ना जी, वो तिरंगे में लिपट के घर आने में विश्वास रखती हैं। और जो तिरंगे का अपमान करने वाले कुछ ये अंसर है ना, वो ना तो हिंदुस्तानी हो सकते हैं और ना ही उनको हिंदुस्तान का दर्जा मिलना चाहिए। और मेरी गुजारिश है सरकार से, जो भारतीय जनता पार्टी है सेंटर में या जो भी सरकारें हैं, अगर आपको ऐसे अंसर नज़र आ रहे हैं तो दो ही रास्ते हैं। आर्टिकल 121 में बाहर निकालो इनको देश से। इनको NSA भी कुछ नहीं है ऐसे लोगों के लिए, इससे भी सख्त कदम उठना चाहिए। एक एग्जाम्पल मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को जो देश के टुकड़े करने में विश्वास रखता है। ये हिंदुस्तान है सर, यहाँ मेरे पुरखों ने, मेरे लोगों ने आज़ादी देने के लिए, अपनी कुर्बानियाँ देने के लिए तिरंगे में लिपटे हम। इस तिरंगे की कीमत हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हर रोज़ बॉर्डर पे बैठ के आज सिख रेजिमेंट से लेके हर रेजिमेंट अपनी जान देती है। चाइना हमसे, सिख रेजिमेंट से डरता है, हमारी रेजिमेंट से। तो ये लोग जो कुछ अंसर है ना, इनकी कोई औकात नहीं है हमारे आगे। ये पीछे ISI के जो पैसे लेके, छोटे छोटे पैसे लेके अपने आप को वर्गलाने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों को, तो उसमें कोई 1%, 0.1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो इनके पीछे चलते हैं। ये मुद्दा उठाते हैं, लोकल मुद्दा उठाते हैं। पता है आज पंजाब में नशा बहुत बड़े लेवल पे है, तो पहले इन्होंने देखो इमोशनली ब्लैकमेलिंग करी कि उस नशे वाले मुद्दे को अपनाया और उसको दिखाया कि देखो हम नशा छुड़ा रहे हैं। और बैकड्रॉप में पीछे से मंशा क्या थी, तिरंगे का अपमान करना। साला छाती चीर दें हम ऐसे अमृतपाल की, एक पैर पे पैर रख के, हिम्मत क्या है उसकी, भागता फिर रहा है एक चूहे की तरह। तो ऐसे आदमियों के साथ हिंदुस्तान नहीं खड़ा हुआ। हिंदुस्तान खड़ा है, हम उस कौम के वारिस हैं जो कौम तिरंगे में लिपट के अपने घर जाने में। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।